हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी एफबी पे, जिसमें मैंने पूछा था कि अगर आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जिनकी कैपिटल 2 लाख प्लस है और जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं वीकली बेसिस पे, और जो हैज बेस मतलब जो हैजिंग के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। आप चाहो तो मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और जो मैंने सीखा है, बहुत सारे पैसे गंवा के, बहुत सारा नुकसान करके, कई सारी ट्रेनिंग्स लेके, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इसके साथ मैंने एक डिस्क्लेमर भी बिल्कुल साफ साफ दिया था कि मुझे आपसे एक सिंगल पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर हो और कुछ आपका अच्छा हो सके। अगर मैं आपका थोड़ा पैसा बचा सकूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ स्टार्टिंग में, बाद में मुझे भी कुछ लोग मिले, तो मैं भी चाहता हूं कि जैसे मुझे किसी की हेल्प मिली, मैं भी किसी को थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम संदीप मीना है। ठीक है, और मैं वैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, और साथ में पिछले 3 साल से पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने भी आप सभी की तरह, स्टार्टिंग में जो भी कोई बंदा आता है पहले इक्विटी में जाता है, उसके साथ में ऑप्शन बाइंग पहले मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारा यहाँ पे पैसा बनाया भी, बहुत सारा लूज भी किया। उसके बाद में मुझे पता चला कि ऑप्शन सेलिंग भी कोई चीज़ होती है और ये भी हम आजमा सकते हैं। बट स्टार्टिंग में मुझे फंड्स की प्रॉब्लम थी। फिर जैसे तैसे मैंने फंड्स इकट्ठा किए, ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की। बट यहाँ भी पैसा बना भी, पैसा गया भी। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़े बड़े झटके लगते हैं, जैसे कि अगर आप में से कोई कर रहा होगा तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में मैंने एक वर्ड सुना, हैज, और जब इस वर्ड पे मैंने रिसर्च की तो मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। ठीक है, मुझे इसे बहुत मतलब ऐसे लगा कि ये तो यार जादू है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और मेरे ट्रेडिंग जो तरीका है, मेरे ट्रेडिंग करने का तरीका है, उसको ये वाली जो चीज़ है हैजिंग, वो अच्छी लगी। देखिए, हर ट्रेडर अलग अलग तरीके का होता है। कोई इंट्राडे ट्रेड बहुत अच्छे से करता है, कोई पोजिशनल ट्रेड बहुत अच्छे से करता है, कोई इक्विटी में अच्छा होता है, कोई ऑप्शंस में अच्छा होता है। ठीक है, और कोई कमोडिटी में अच्छा होता है। इसी तरीके से जो मुझे एक तरीके का टेम्परामेंट है, उसे को हैजिंग जो ट्रेड्स हैं, हैश जो ट्रेड्स हैं, वो मुझे अच्छी लगी। अब क्यों अच्छी लगी वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे ये क्यों अच्छी लगी, और अगर आपने ये भी नहीं की है तो आपको क्यों करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या लॉस हैं। देखिए, पहली बात, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मतलब मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ। वहाँ पे मैं डेस्कटॉप के सामने रहता हूँ। ठीक है, बट हमेशा मैं स्क्रीन को नहीं देख सकता। तो सबसे पहले जो हैज वाली ट्रेड होती है, ठीक है, इसमें मुझे हमेशा स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता। जब मुझे ठीक लगे या बीच में मैं कभी चेक करूं, तब मैं अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात, मुझे आज के आज उस पोजीशन से नहीं निकलना है। मुझे उस पोजीशन से प्रॉफिट बुक करने के लिए और उसको एडजस्ट करने के लिए पूरा का पूरा वीक है। अगर मुझे कोई काम आ भी जाता है और मैं एक दिन अपनी पोजीशन को नहीं भी देख पाता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। मैं नेक्स्ट डे उसको बड़े आराम से मैनेज कर पाता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमने कोई ट्रेड ली और मार्केट हमारे अपोजिट में जाता है, मतलब जो हमारा एनालिसिस था, मार्केट हमारे अपोजिट में जाता है, तो यहाँ पे जो रिस्क है वो लिमिटेड होता है और फिक्स होता है। या तो लिमिटेड रहेगा या फिर फिक्स रहेगा। ठीक है, और जो M2M है वो इतनी जल्दी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारी साइकोलॉजी है वो इंटैक्ट रहती है, हम अच्छे से फैसले ले पाते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपका जब MTM है, अगर रेड में स्टार्टिंग में शो होने लगता है और अगर वो एक बड़ा फिगर आ जाता है, तो हम फ्रीज हो जाते हैं और हम अच्छे फैसले नहीं ले पाते, हम ओवर ट्रेड करते हैं, हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और बहुत सारे पंगे होते हैं। ये आप सबको पता होगा। चलिए, इसके बाद में थोड़ी सी मैं आपको अपनी ट्रेड बता देता हूँ कि मैं कुछ दिनों से, मतलब पिछले लगभग 1 साल से पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ और कुछ दिनों से उसके रिकॉर्ड्स रख रहा हूँ। तो उनमें मुझे कितनी मतलब एक्यूरेसी मिली है, कितना मैंने प्रॉफिट बुक किया है, क्या मेरा ROI रहा है, थोड़ा सा आप देख लीजिए।
तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस इसमें आएगा। देखिए, पहले मैं अपनी सारी ट्रेड्स ऑप्स्ट्रा में सेव करता था। उसके बाद एक बार ऑप्स्ट्रा में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ क्रैश व्रैश आ गया था, मेरा डाटा कुछ चला गया था। उससे पहले की ट्रेड इसमें पड़ी हुई है, वो एक बार आप चेक कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टफोलियो में। ये देखिए, यहाँ पे पहली जो ट्रेड है यहाँ पे 6 अगस्त 2021 को मैंने डाली हुई है, और मैं अब अभी ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ। एक बार आप P&L पे एक बार चेक कर लेना। टोटल पोर्टफोलियो प्रॉफिट इस जो यहाँ पे जो मैंने सेव किया है उसका है 78,000 के आसपास। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक तो मेरे जो लॉस मेकिंग एक्सपायरीज हैं वो आपको कम दिखेगी, और दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो लॉस हैं, लॉस बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है। लॉस 5,000 से नीचे है मैक्सिमम, और प्रॉफिट अच्छे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है। तो इससे मेरी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहती है, मुझे डर नहीं लगता ट्रेड्स में। 78,000 यहाँ पे देखिए, लास्ट ट्रेड जो आपको दिखेगी वो दिखेगी 30 दिसंबर 2021 की। इसके बाद मैं इसमें सेव नहीं कर पाया अपनी ट्रेड्स। कुछ जो मेरी ट्रेड थी वो चली गई थी, मतलब ऑप्स्ट्रा में कुछ प्रॉब्लम हुई थी बीच में, तो जो मेरा डाटा था वो लॉस हो गया था। इसके बाद अभी जो करंट ट्रेड है, आज की एक्सपायरी, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आज की एक्सपायरी में मैंने पिछली एक्सपायरी जो अभी एंड हो गई है, आज जो एक्सपायरी हुई है उसमें मैंने एक कैलेंडर, डायगोनल कैलेंडर डाला था, और उस पर मैंने 4,000 का प्रॉफिट आज बुक किया है। एक लॉट में, सिंगल लॉट में 4,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। और जो करंट एक्सपायरी है, यानी जो लास्ट एक्सपायरी है इस मंथ की, उसकी ट्रेड मैंने डाली थी 2 दिन पहले, और वो ट्रेड इस तरीके की अभी दिख रही है। ऊपर की साइड मेरा लॉस 0 है, कहीं भी मार्केट जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे की तरफ देखें तो मेरा लॉस लगभग 3,500-4,000 का अभी बचा हुआ है, जिसको भी हम धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, और इस ट्रेड को हम विदाउट लॉस की ट्रेड बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे पोजिशनल ट्रेड अच्छी लगती है। अभी एक्सपायरी शुरू हुई है, और ऑलरेडी मैं लगभग 100 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, 2,500 के प्रॉफिट में सिंगल लॉट में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, और मुझे कोई डर नहीं है। नीचे की तरफ जाएगा तो भी हम इसे एडजस्ट कर लेंगे बड़े आराम से, और ऊपर की तरफ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोई लॉस इसमें है ही नहीं। और दिसंबर के बाद की कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्सेल में डाटा सेव किया था, मेरा 24 मार्च वाली एक्सपायरी से लेके अभी करंट 21 की एक्सपायरी है। यहाँ पे सॉरी मैंने 3,000 डाला है, ये मैंने अपडेट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं ROI अगर एक मंथ की निकालें तो लगभग 6.85 निकल के आती है। जो मेरा डिप्लॉयड कैपिटल है कितना, 2.5 लाख रुपये, ठीक है। 2.5 लाख रुपए पे ROI जो निकल के आ रही है मेरी, एक मंथ की निकल के आ रही है लगभग 6%। आप मान लीजिए 6% ROI बुरी नहीं होती। मेरा टारगेट रहता है 4% भी अगर मैं अचीव कर पाऊँ विदाउट टेंशन, तो मैं खुश हूँ, और खुद से ज़्यादा बहुत खुश हूँ। और इसमें आप देखेंगे तो आपको ट्रेड कराने के लिए ज़्यादातर मैंने यहाँ पे IF यानी आयरन फ्लाई ट्रेड की है। एक ये डायगोनल जो अभी लास्ट वीक में मैंने ट्रेड की थी, क्योंकि 2 छुट्टियाँ थी और उसमें मैं IF नहीं लेना चाहता था, प्रीमियम्स काफ़ी कम थे, ठीक है। तो अगर कोई और बंदा होता, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, क्योंकि IF में आपको पता होगा जो डिप्लॉयड कैपिटल होती है वो लगती है 50,000 से लेकर 60,000 तक, और हमें 1 लाख के आसपास, 1 लाख से 1.5 लाख हमें रखना पड़ता है एडजस्टमेंट के लिए। बट जो लोग हैं वो 50,000 पे आपको ROI निकाल के बता देते 17, यानी कि लगभग 25 या 30 से अबो आपकी ROI निकल के आ जाती है। देखिए मैंने एक मंथ में 30% निकाल लिया, 3 मंथ में पैसा डबल। देखिए ऐसा नहीं है, जो हमारा एडजस्टमेंट के लिए पैसा है वो भी हमारी कैपिटल है, वो इसी ट्रेड में लगा नहीं है, बट रखा तो हमने इसीलिए है कि जब ज़रूरत पड़ेगी हमको इस ट्रेड के लिए वो फंड रखना है। तो ROI मैं उसी पे कैलकुलेट करता हूँ जो हमारा एक्चुअल फंड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए। वो मैं बता चुका हूँ कि मैंने क्या किया है, क्या अचीव किया है। बहुत कुछ लॉस करने के बाद में अभी मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ, और पोजिशनल ट्रेड में विदाउट किसी डर और अच्छी तरीके से मैं मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं अभी ठीक ठाक कर रहा हूँ। अगर आप मेरे से अच्छा कर रहे हैं
तो आपको मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं करते रहें, वो बढ़िया है। ठीक है, हमारे साथ भी वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। और अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आपका कैपिटल इतना है और आपको ट्रेड करते हुए खासकर डर लगता है, आपको डर लगता है जब आपका MTM रेड में जाता है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झंझट नहीं है। मैं बस सिर्फ आपके जैसा एक बंदा हूँ। अपन साथ में जुड़ेंगे और जो भी मैं ट्रेड करूँगा, जो भी मेरे आइडियाज़ रहेंगे, कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। और ऐसे नहीं जैसे टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, वो पहले अपनी ट्रेड उन्होंने एडजस्ट कर ली, उसके बाद में 10 मिनट बाद में 5 मिनट बाद में आपको पोस्ट कर दिया कि ऐसे एडजस्ट कर लो। आपको पता है मार्केट में 20 सेकंड भी मैटर करता है। 20 सेकंड में प्राइस कहीं से कहीं मिलेगा। उन्होंने ट्रेड कहीं एडजस्ट की होगी, आपने कहीं एडजस्ट की होगी, और आपका और उसका जो पे ऑफ ग्राफ है बिल्कुल अलग दिखेगा, और उनका प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट भी अलग दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग आइडियाज़ देने वाला हूँ, मतलब जो एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको पहले से बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा होगा तो आप बगैर मेरे से पूछे ये आपके ट्रेड में एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इससे एक कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने का, और साथ में रहेंगे, आइडिया शेयर कर सकेंगे, और हो सकता है मेरी कुछ हेल्प से आपको भी कुछ मदद मिल जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। अब आप फिर से वो मत सोचना कि बंदा फिर से आ गया अपने पॉइंट पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे बंदे नहीं हैं, आपके जैसे ही कुछ बंदे हैं जो कि इसी तरीके से जुड़े हैं, जो साथ में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या फिर जिनसे हमने कुछ सीखा है या फिर वो कुछ हमसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वहाँ पे आपको सारी जो ट्रेड्स हैं उनकी अपडेट्स मिल जाएंगी। हाँ, डे बेसिस पे, डे एंड पे मैं अपडेट डालूंगा अपने जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप जहाँ पे मैंने पोस्ट डाला था वहाँ भी, पर वहाँ मैं कोई लाइव एडजस्टमेंट वगैरह नहीं डालूंगा। तो उसके लिए आपको ग्रुप तो ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब बार बार जाके मैं वहाँ पे तो पोस्ट नहीं डाल सकता ना ग्रुप में, तो वो कब अप्रूवल होगी, कब आप तक पहुँचेगी, ये बेकार हो जाएगा। इसलिए आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम सारे आइडिया शेयर करते हैं, सारी मैं ट्रेड शेयर करूँगा। आप अगर आपको ठीक लगता है तो आप नेक्स्ट वीक से मेरे साथ ट्रेड ले सकते हैं। ये वाला जो वीक है इसमें मेरी ऑलरेडी एक आयरन फ्लाई डली हुई है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसमें किस तरीके से एडजस्टमेंट किए हैं, आगे मैं किस तरीके से एडजस्टमेंट करूँगा, और किस तरीके से मैं इस ट्रेड को हैंडल करता हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं तो आप नेक्स्ट वीक से, अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ट्रेड डाल सकते हैं, नहीं तो आप देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आज मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, तो हो सकता है डिलीवर करने में वीडियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट वो सब ठीक हो जाएगा। अगर क्योंकि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला कि मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए। तो अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो मुझे बताइए कमेंट में कि हाँ हमें आगे भी चाहिए, नहीं तो फिर मैं ये वीडियो वगैरह जो भी है, टेलीग्राम वगैरह जो भी, मतलब ये एक मैंने सोचा है, ये इनिशिएटिव लिया है, ये मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। आज की वीडियो के रेस्पॉन्स पे सब चीज़ डिपेंड करती है। चलिए मिलते हैं फिर कमेंट सेक्शन में और ग्रुप में। थैंक यू।